हेलो गाइज, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। इस ट्यूटोरियल में कंप्यूटर फंडामेंटल के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे जो पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, उस कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर बी है इसका, यहाँ से देख रहे हैं बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, किस सन में कंप्यूटर की खोज की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1946 में कंप्यूटर की खोज की गई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, कंप्यूटर का जो प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ, कब से डेवलप होना शुरू हुआ कंप्यूटर। इसका सही आंसर है 1960, यानी कि 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आई एक तरह से। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक। तो इसका करेक्ट आंसर है संगणक, बी ऑप्शन इसका यहाँ से राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस डेट को मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि डी जो आंसर है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका, जिसका ए ऑप्शन ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, गूगल है, याहू है और वाइडू है, वॉर्मफेयर अल्फ़ा है। इसमें से है ना, वॉर्मफ्रेम अल्फ़ा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, जिससे हम इंटरनेट के ऊपर अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो देखिएगा जो गूगल होता है वो भी हमारा एक सर्च इंजन होता है, याहू भी एक सर्च इंजन होता है, इसके बाद में वाइडू भी एक सर्च इंजन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो है हमारा, ये सर्च इंजन नहीं है। यहाँ से अगर देखें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ये डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे याहू तो इसमें दे रखा है, विंग्स होता है वो भी एक सर्च इंजन है। इन सर्च इंजन के ज़रिए से आप किसी भी कंटेंट को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। पूछा गया है इनपुट इकाई है। देखिएगा इनपुट इकाई होता है, यहाँ पे लिखा है इनपुट इकाई, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन होता है। इनपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं जिससे हम अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर के वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है इनमें से कौन इनपुट इकाई है, यानी कि सारे ही जो हैं यहाँ से देखें तो ये सारे इनपुट इकाई हैं। तो यहाँ जो लास्ट आंसर है इसका, लास्ट डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें से। ये देखिएगा माउस से भी हम क्लिक करने के बाद में एक ट्रांजैक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कीबोर्ड से भी कुछ भी टाइप करने के बाद में एक ट्रांजैक्शन देते हैं कंप्यूटर को। स्कैनर से देखें तो स्कैनर में भी हम कोई अपना हार्ड कॉपी पेपर रखने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, तभी यहाँ से डी आंसर इसका करेक्ट है कि इसमें जो इनपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर, 1 KB जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। इसमें 1024 बाइट है, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। क्या 1 KB जो होता है 1024 के बाइट, ये KB, MB, GB ये जो सब होता है, मान लीजिएगा GB होता है या फिर जो या KB होता है, ये एक मेज़रमेंट है डाटा के। जो हमारा डाटा होता है उसको मेज़र किया जाता है इस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मेगाबाइट यानी कि MB का होता है मेगाबाइट। एक जो MB होता है वो किसके बराबर होता है। नीचे जो ऑप्शंस है उसमें देखना है कि 1 MB किसके बराबर होता है। तो 1024 KB के बराबर होता है। 1 MB के अंदर 1024 क्या होते हैं, KB होते हैं। और
देखिएगा 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं, 1 TB के अंदर 1024 GB होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा बुक के बी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1 गीगाबाइट, यानी कि देखिएगा वही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 1 गीगाबाइट 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा है कितने बाइट के बराबर होता है। 1 GB को पूछा गया है कि 1 GB जो होता है 1 गीगाबाइट है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ बाइट इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि ये क्वेश्चन में ये कितना है 1024 MB के बराबर होगा। इसके बाद में आगे देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयुक्त IC चिप जो होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं। कंप्यूटर के अंदर जो ICs होती हैं, कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारी ICs लगाई जाती हैं। ये एक हार्डवेयर का पार्ट है। यहाँ से देखें तो देखिएगा करेक्ट आंसर है इसका सिलिकॉन से। तो वो ICs जो होती हैं वो सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेट के पते में, यानी कि यहाँ लिखा है इंटरनेट के पते में। देखिएगा जब इंटरनेट के ऊपर कोई भी आप सर्च करते हैं, लाइक आपको गूगल लिखना है या कोई और वेबसाइट टाइप करना है, तो उससे पहले लिखा होता है, यानी कि उसको URL बोलते हैं। वहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होता है HTTP लिखा है। तो वहाँ लिखा होता है HTT और इस तरह से P लिखा होता है, उसके बाद में स्लैश लगा होता है और तब हम आगे अपनी साइड लिखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लिखा रहता है। तो इसी का इसमें पूछा गया है कि ये जो लिखा होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका डी जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा उपयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। कौन सी भाषा होती है? बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है या फिर पायलट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, लोगो होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक सुभान निजी कंप्यूटर जिसको गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। उसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, यानी कि छोटा कंप्यूटर जिसको हम गोद में रख के चला सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। मेन फ्रेंड्स कंप्यूटर बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, या वर्क स्टेशन बोलते हैं, या PDA बोलते हैं। करेक्ट आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। जो नोटबुक कंप्यूटर होता है उसको हम, यानी कि जो एज ए लैपटॉप होता है उसको हम गोद में रख के चला सकते हैं। देखिएगा PC जो होता है, PC कंप्यूटर एक होता है, वो PC जो आपका जिसमें डेस्कटॉप होता है, LCD होता है, उसको हम गोद में रख के नहीं चला सकते। या फिर मेन फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है, ये साइज़ में बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, है ना। वर्क स्टेशन होता है, ये एक सर्वर होता है, ये भी काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, इसको भी हम गोद में रख के नहीं चला सकते। तो यहाँ से जो हमारा नोटबुक है उसको हम लैब्स में रख के यहाँ से चला सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है ना। कोडांतरण होता है असेंबलर। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है असेंबलर। इसको हिंदी में लिखा गया है, उसको असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो करेक्ट आंसर है इसका कोडांतरण से मशीन तक, यानी कि असेंबलर से मशीन तक, मशीन लैंग्वेज तक जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है उसका जो करेक्ट आंसर है, एक प्रोसेसर द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, बिना किसी प्रोसेस के होती है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा बी है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है। देखिएगा ऑप्टिकल मेमोरी, बबल मेमोरी है ना, और फ्लॉपी डिस्क होता है, CD-ROM होता है, कोर मेमोरी होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या है, CD-ROM है, यानी कि CD-ROM जो होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा उसमें होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर CPU में देखें, जो कि जिसका फुल फॉर्म अभी पीछे हमने डिस्कस किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके अंदर ALU होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, CU होता है और मेमोरी यूनिट होता है।
मेमोरी यूनिट, ये 3 जो होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये आ जाता है यहाँ से। दूसरा पूछा है मेमोरी, बताया है कि मेमोरी है, लेकिन तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, जिसका सही आंसर ये दे रखा है यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस टाइप के और भी क्विज जानने के लिए हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।